morning, students. Class 7, Chapter 18. We cannot use ocean or sea water as it's salty and unfit for डेली यूज़। हम लोग समुद्र या महासागर के पानी को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं अपने डेली यूज़ के लिए। क्यों? क्योंकि ये सॉल्टी होता है। द मेन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर, और ताज़े पानी का जो मेन सोर्स होता है वो है रिवर्स, लेक्स, पोन्ड्स, स्प्रिंग्स एंड ग्लेशियर्स। और जो ताज़े पानी का मुख्य स्रोत हैं वो हैं रिवर, नदियाँ, लेक, झील, पौंड, तालाब, स्प्रिंग, झरने, और क्या बोलते हैं ये ग्लेशियर्स। टेम्परेचर ऑफ ओशन वाटर, महासागर के पानी का जो तापमान होता है। द वाटर ऑफ ओशन इज हीटेड बाय सन, जो महासागर का पानी है वो सूरज की गर्मी से गर्म होता रहता है। द टेम्परेचर ऑफ सरफेस ऑफ वाटर इन ओशंस इज नॉट द सेम एवरीवेयर, और जो सभी जगह पर टेम्परेचर का पानी मतलब ओशंस के पानी का टेम्परेचर एक जैसा नहीं होता है। इन जनरल वाटर इज़ वार्मर नियर द इक्वेटर, और सामान्यतः जितना जो ओशन इक्वेटर लाइन के पास पड़ता है वहाँ का पानी गर्म होता है। द टेम्परेचर डिक्रीज टुवार्ड्स पोलर रीजन, और जैसे ही पोलर रीजन की तरफ हम लोग जाएंगे टेम्परेचर वहाँ घटता जाता है। द एवरेज टेम्परेचर नियर द इक्वेटर इज़ अबाउट 26 सेंटीग्रेड, और इक्वेटर के पास समुद्र के पानी का जो टेम्परेचर होता है वो कम से कम 26 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। द हाईएस्ट टेम्परेचर आर रिकॉर्डेड इज इनक्लोज्ड ट्रॉपिक सीज, और जो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर अगर रिकॉर्ड किया गया है वो ट्रॉपिकल सीज में रिकॉर्ड किया जाता है। द टेम्परेचर आल्सो डिक्रीज इन डेप्थ, और गहरान में उसका टेम्परेचर धीरे धीरे कम होता जाता है। सैलिनिटी ऑफ वाटर, मतलब पानी ओशंस के पानी में क्या बोलते हैं आपका नमकीन क्यों होता है। द प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व साल्ट इन द ओशंस वाटर मेक इट्स वाटर सलाइन, जो समुद्र के पानी में नमक घुला होने के कारण ये नमकीन रहता है। मोस्ट ऑफ इट इज सोडियम क्लोराइड एंड कॉमन सॉल्ट, और इसमें अधिकतर सोडियम क्लोराइड और सामान्य नमक होता है। दीज साल्ट्स एंड मिनरल गेट एडेड टू द सी ओशंस बाय द रिवर विच फ्लो इनटू देम, और ये नमक समुद्र के पानी में नदियों के द्वारा लाया जाता है। मिनरल्स मिनरल्स जो होते हैं ज़मीन के मिनरल्स, वो नदियों के सहारे बहते बहते समुद्र में आते हैं और समुद्र में इकट्ठा होते जाते हैं। The rivers, through their journey from mountain to plain, erode the surface of the rock over which they flow. जो नदी है वो अपनी जर्नी स्टार्ट करती है माउंटेन, पहाड़ों से लेके प्लेन्स तक, और सरफेस पत्थरों के सरफेस से होते हुए बहती है। Thus they carry erode salt and minerals of rocks with them and ultimately deposit into the sea and ocean which they join, और फिर ये अपने साथ रॉक्स मिनरल्स को एक मतलब साथ में बहाते हुए लेके जाती है और समुद्र या महासागर में वो मिनरल्स को जमा कर देती है। इट इज़ एस्टिमेट दैट एवरी 1000 ग्राम ऑफ ओशियन वाटर हैज़ 35 ग्राम डिसॉल्व्ड साल्ट। तो इससे ये एस्टिमेट लगाया जाता है कि 1 किलो समुद्र के पानी में 35 ग्राम नमक होता है। दस द एवरेज सैलिनिटी इन 35 पर 1000, इट मीन्स कि 35% नमक होता है पर 1000 ग्राम में।
The amount of salinity varies from one part of the oceans to another. और ये नमक की मात्रा जो होती है एक ओशन से या दूसरे ओशन में अलग अलग होती है। जैसे द डेड सी इन एशिया हैज़ द हाईएस्ट सैलिनिटी। जैसे कि एशिया में एक महासागर वो समुद्र पाया जाता है डेड सी के नाम से, वहाँ पर सबसे ज़्यादा नमकीन पानी है। इन जनरल सैलिनिटी डिक्रीज टुवर्ड्स द इक्वेटर ड्यू टू हैवी रेनफॉल। और जब क्या बोलते हैं इक्वेटर पे ज़्यादा तेज़ बारिश होती है तब इसकी नमक की मात्रा थोड़ा कम हो जाती है। सर्कुलेशन ऑफ ओशन वाटर। ओशन वाटर इज ऑलवेज इन मोशन। ओशन वाटर भी हमेशा घूमता रहता है। इट मूव्स हॉरिजेंटली एज वेल एज वर्टिकली। ये हॉरिजेंटली और वर्टिकली मूवमेंट करता है। द मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर टेक प्लेस इन थ्री डिफरेंट वेज। और जो समुद्र का पानी है वो तीन तरह के मतलब उससे मूवमेंट करता है। नंबर एक, वेव, टाइड और ओशन करंट। एक तो समुद्री लहर से ये मूव करता है, टाइड से मूव करता है और ओशन करंट से मूव करता है। winds provide the main force of the horizontal movement of water। और जो winds होते हैं हवा, वो ओशन वाटर को मूवमेंट करना हॉरिजेंटली मूवमेंट करने के लिए फोर्स करती हैं। द मूवमेंट इज बेसिकली ड्यू टू प्रेवलिंग winds, difference in temperature and salinity of ocean water और variation in density of ocean water। और ये मूवमेंट बेसिकली मतलब किस कारण से होता है? एक ट्रेवलिंग विंड्स, जो हवाएं चलती हैं, और दूसरा कि टेम्परेचर से, और कितना समुद्र में नमक है उससे, और नंबर थर्ड वेरिएशन डेंसिटी, मतलब और समुद्र कितना गहरा है। नेक्स्ट आ जाते हैं वेव्स। Waves are produced by the pushing action winds। वेव्स जो होती हैं वो हवा से पानी को ढकेलने से बनती हैं। द शेप एंड साइज ऑफ वेव डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ ट्रेवलिंग विंड। और जो वेव का शेप और साइज जो होता है वो हवा की स्पीड पर निर्धारित होता है। इन द वेव द सरफेस ऑफ वाटर राइज एंड फॉल। और वेव में क्या होता है? पानी ऊपर जाता है, फिर नीचे जाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे जाता है। द एक्चुअल फॉरवर्ड मोशंस ऑफ वाटर पर्टिकुलर इन द वेव इज लिमिटेड। और जो ये हवा की वजह से पानी जो मूव करता है, तो ये एक्चुअली मतलब इसमें वेव लिमिटेड होती हैं। Therefore, wave travels great distance, but the water particular remain at the same place। और ये इसीलिए वेव्स बहुत लंबी दूरी तय करती हैं, लेकिन वाटर पार्टिकल्स जो होते हैं वो सब सेम सभी जगह पर होते हैं। यू कैन ऑब्जर्व द above phenomena with a leaf floating ऑन द सरफेस ऑफ स्टिल पॉन्ड। और आप उसको देख सकते हैं कि कैसे किसी भी पॉन्ड में अगर कोई पत्ती तैर रही होती है तो देखते हो वो वेव के हिसाब से ही तैरती है। थ्रो अ स्टोन द वाटर नियर लीव। और आप एक वही तालाब में उस पर एक पत्थर को मारी। द वेव क्रिएटेड द स्टोन स्प्रेड आउट ऑल डायरेक्शन। और जो वेव होती है वो चारों तरफ बन जाती हैं। The leaf wobbled up and down wave pass but not move horizontally। और जो इसमें वेव होती हैं वो वेव पास होती हैं मगर ये हॉरिजेंटली नहीं चलती, वर्टिकली भागती, वर्टिकली पत्ती आपकी तैरेगी। द लीफ कैन ब्लो अवे